जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे और अब तक हम लोगों ने लगभग 760 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और आपने देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से आ रहे हैं और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम में आए। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण अंध व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं कर पाता, यानी जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस होती है वे व्यक्ति के अंतर नहीं कर पाता। तो सही आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति लाल और जो हरा रंग होता है उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं कर पाता। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी यकृत होता है। और दोस्तों, अगर आप कोई भी गलत चीज़ खाते हैं या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो आपकी बॉडी को नहीं खानी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है यकृत। और हमारे बॉडी में जो यकृत होता है सबसे ज़्यादा रिकवर करने की क्षमता यकृत की ही होती है। निम्न में से कौन सा पथरी के गठन का कारण है। देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में आया था। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक पानी पीना। अत्यधिक पानी पीने के कारण जो पथरी है उसका गठन नहीं होता। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट के बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण। तो दोस्तों, इसका कारण हो जाता है पथरी। जो पथरी होती है समानता उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो पाया जाता है। गाइनेकोमेस्टिया क्या है। तो दोस्तों, जो गाइनेकोमेस्टिया हो जाता है इसमें जो पुरुष होते हैं उनके स्तनों का विकास होने लगता है। तो आपको याद रखना है गाइनेकोमेस्टिया, पुरुषों के स्तनों का विकास। और देख सकते हैं एसएससी 2016 में पूछा गया था और अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से क्या आलिंग सूत्री अवस्था है। आलिंग सूत्री अवस्था जिसे हम लोग डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अल्जाइमर होता है उसको कहते हैं हम लोग। झिल्लीदार गर्दन जिसे हम लोग बेब नेक किसका अभिलक्षण है। तो दोस्तों, जो बेब नेक हो जाता है जिसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं उसके कारण हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो दोस्तों, जो ऑस्टियो मतलब हड्डी, हड्डी से संबंधित रोग होता है। जब मानव शरीर का तापमान समांतर शरीर तापमान से लगभग 2 से लेकर 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जब शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा कम हो जाता है तो इस स्थिति को हम लोग नॉर्मली हाइपोथर्मिया कहते हैं। दोस्तों, हाइपोथर्मिया में जो शरीर का टेम्परेचर हो जाता है वो कम हो जाता है। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेकर 8 फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को किस नाम के रूप में जाना जाता है, या इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। दोस्तों, हाइपर और हाइपो में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। हाइपो मतलब होता है थोड़ा सा कम और हाइपर मतलब होता है बहुत अधिक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है। तो दोस्तों, जो लेप्टोस्पायरोसिस जो रोग होता है वो इनमें से किसी के कारण नहीं होता। वो विषाणु जनित नहीं है, वो कवक जनित नहीं है, वो प्रोटोजोआ जनित नहीं है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मसूड़ों में रक्त स्त्राव को निम्न में से कौन रोकता है। तो दोस्तों, जब मसूड़ों में से रक्त का स्त्राव होता है तो उसके लिए हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के लिए इलाज में उपयोगी है। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए हम लोग आंवले का उपयोग करते हैं क्योंकि आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी जिसे हम लोग फ्लिज बोलते हैं के द्वारा फैलाया जाता है। तो पिस्सू द्वारा फैलाए जाने वाला रोग हो जाता है सन्नीपात। तो आपको याद रखना है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो दोस्तों, प्रोटीन के कारण आपको बताना है जो कुपोषण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन के कमी के कारण जो रोग होता है उसको हम लोग मरासमस कहते हैं। तो पता होना चाहिए आपको। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। तो मादा क्यूलेक्स जो मच्छर होता है दोस्तों वो फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया उसका वाहक हो जाता है। दांत के एनिमल का क्षीण होना किसके कारण होता है। क्षीण होना मतलब कमजोर होना किसके कारण होता है। तो दोस्तों, जब आप कभी भी पानी पीते हैं और पानी में अगर फ्लोरीन की मात्रा थोड़ी अधिक हो, फ्लोरीन दैट मीन्स फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो, तो उसके कारण जो एनिमल होता है वो नुकसान पहुंचाता है उसे। तो मतलब पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जो दांत का क्षरण होता है वो होता है
जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो सिरोसिस रोग होता है वो जिगर यानी जो लीवर होता है उसको प्रभावित करता है। और जैसे मैंने बताया लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बाह्य ग्रंथि की बात की जाए, अंतः ग्रंथि की बात की जाए, तो जो हमारा थायराइड होता है वो होती है। जिगर शरीर में सबसे अधिक अगर किसी की कोशिकाएं यानी किसी अंग की कोशिकाएं रिकवर हो सकती है तो वो आपके जिगर यानी जो लीवर होती है, जिसे हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं, की होती है। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों जो सफेद जो दाग हो जाते हैं उसका इलाज लुकोसिन द्वारा किया जा सकता है। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो मोतियाबिंद होती है उसके इलाज के लिए लेटेनोटोस्ट का उपयोग किया जाता है। सो आपको पता होना चाहिए। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों जो दिल से संबंधित इनमें से बीमारी नहीं है उसका नाम है डिप्थीरिया। सो आपको पता होना चाहिए ये गले से संबंधित एक बीमारी है डिप्थीरिया। रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कौन सा रोग जो है जो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकोसिस। जो सिलिकोसिस रोग होता है वो मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो दोस्तों अगर किसी को भी बैक्टीरिया जनित अगर कोई रोग हो जाता है तो उसको हम लोग सामान्यतः एंटीबायोटिक दे देते हैं, जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर कर लेता है। श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रोंकाइटिस श्लेष्मा झिल्ली के निर्माण को। मेलियोडोसिस क्या है? तो दोस्तों जो मेलियोडोसिस है यह सामान्यतः संक्रामक रोग है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ये कॉमन सा क्वेश्चन, पौधों का अध्ययन किया जाएगा फोटोलॉजी में। ये सारे मैंने मिसलेनियस में कवर किए दोस्तों। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं ये भी मैंने जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें बताया था। जो साइटोलॉजी होती है उसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, और जो हिस्टोलॉजी होती है उसमें हम लोग ऊतकों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में हम लोग बॉडी की जो फिजिकल चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके जो हाथ पैर होते हैं उनका चलना, ये सब उसके हम लोग अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियोलॉजी में न्यूरॉन का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरे मिसलेनियस क्वेश्चन देख लीजिए। कवक विज्ञान क्या है? तो दोस्तों कवक विज्ञान में हम लोग जो कुकुरमुत्ता होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मतलब एक्स मतलब हो जाता है बाहर, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो बाहर यानी पृथ्वी के बाहर जीव विज्ञान। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा बाह्य अंतरिक्ष में जो जीवन की खोज उसको हम लोग एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम लोग एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीव संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं पोलियोटोलॉजी। तो आपको याद रखना है पोलियोटोलॉजी कहा जाता है इसको। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नॉर्मली हम लोग दोस्तों भूल विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम लोग निषेचन देखते हैं। निषेचन यानी जो भूल होता है उसके विकास को देखते हैं, उसके विभाजन यानी उसकी कोशिका जो विभाजन होती है उसको देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे हैं उसका अध्ययन हम लोग ओलेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर से रिलेटिव, हॉर्टिकल्चर यानी जो बागवानी खेती होती है उससे, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और जो ओलेरी कल्चर होता है वो सब्जियों का अध्ययन होता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो दोस्तों वृक्ष संवर्धन में हम लोग वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं, मतलब ये सही है। फसलों की खेती को हम लोग एग्रोनॉमी कहा जाता है, तो ये भी जो ऑप्शन है वो भी सही है। सब्जियों की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सब्जियों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता। और दोस्तों हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, और जो फलों का खेती होती है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। तो मतलब हमारा सी ऑप्शन गलत और क्वेश्चन के हिसाब से सही। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो दोस्तों मकड़ियों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो हम लोग एर्निकोलॉजी में करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एर्निकोलॉजी है
उसमें हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एंटो मतलब कीड़ा, तो दोस्तों कीड़ों का अध्ययन यानी कीटों और पतंगों का अध्ययन हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। सोरोलॉजी का अध्ययन है, तो दोस्तों सोरोलॉजी नाम से समझ में आ गया होगा, सोरो मतलब जो छिपकली होती है उनका अध्ययन, तो छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। तो दोस्तों ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त हुई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस के और भी वीडियोस हैं उनको भी देखिए। ये सारे आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।